हेलो। कैसे हैं आप? मैं सजन सा आशा करता हूं कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्टार्टअप स्टडी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बच्चों, हम अपनी लर्निंग स्टार्ट करते हैं विथ स्टार्टअप स्टडी के साथ। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी की गणित कक्षा 7 अध्याय 2 उदाहरण नंबर 7। देखिए क्या दिया गया है। बोला गया है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 3.5 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। यहाँ पे बोला गया है कि एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा की लंबाई क्या है, 3.5 सेंटीमीटर है। बोला गया है कि इसका परिमाप हमें ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे बोला गया है समबाहु त्रिभुज। एक क्या है, समबाहु त्रिभुज है। तो हम लोग जानते हैं समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाओं की लंबाई बराबर होती है, उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए सम सम एक शब्द है सम। सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा, अर्थात जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर हों उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो चलिए हम एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। देखिए, ठीक, यहाँ पे मान लेते हैं ए बी सी क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी सभी भुजाएं क्या है, बराबर हैं। यहाँ पे इक्वल नहीं होगा तो आप इक्वल बनाएंगे। ठीक, और प्रत्येक भुजा, समबाहु त्रिभुज की भुजाओं की माप कितनी दी गई है, 3.5 सेंटीमीटर। तो एक भुजा की माप दी गई है 3.5 सेंटीमीटर, अर्थात सभी भुजाओं की माप क्या होगी, 3.5 सेंटीमीटर। तो ए बी का मान क्या हो गया, 3.5 सेंटीमीटर। बी सी का मान क्या हो जाएगा, 3.5 सेंटीमीटर। और ए सी का मान क्या हो जाएगा, 3.5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सभी भुजाएं क्या है, आपस में बराबर हैं। ठीक, अब बोला गया है कि इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, माना, देखिए चित्र में हम मान लेते हैं, माना त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज त्रिभुज है। ठीक, जिसमें जिसमें ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी बराबर कितना माप दिया गया है, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक, इतना हमें दिया गया है। अब आगे बोला गया है कि इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे अतः त्रिभुज का परिमाप बराबर, अतः समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा। देखिए, किसी भी आकृति का परिमाप क्या होता है, उसकी सभी भुजाओं की लंबाई का योगफल। तो देखिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, हम सबको जोड़ देंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ए बी सी सी ए आपस में क्या है, तीनों बराबर हैं। तो हम क्या लिख देंगे, ए बी और देखिए बी सी किसके बराबर है, बी सी ए बी के बराबर है। तो हम यहाँ पे ए बी लिख सकते हैं प्लस सी ए, अर्थात ए सी किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। तो यहाँ पे भी ए बी लिख देंगे। इस प्रकार से कितना हो गया, 3 ए बी, 1 2 3, 3 ए बी। ठीक, अर्थात 3 गुणे भुजा। तो हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, 3 ए होगा। 3 गुणे भुजा की लंबाई, एक भुजा की लंबाई। तो यहाँ पे क्या हो गया, 3। और ए बी का मान कितना है, ए बी का मान लिखिए 3.5 सेंटीमीटर है। क्या है, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक, तो अब गुणा कर देंगे हम, 3 गुणे 3.5 सेंटीमीटर। तो गुणा करेंगे क्या आएगा, 3 पचे 15 की 5, हाथ की 1, 3 त्रिकाई 9 1 10। तो कितना आ गया, 1 अंक बाद दशमलव, तो 10.5 सेंटीमीटर हो गई, क्या होगा, यह हो गया हमारा आंसर। यहाँ पे देखिए हम लिख देंगे कि माना ए बी सी एक क्या है, समबाहु त्रिभुज है जिसमें सभी भुजाएं बराबर होती हैं और इनकी लंबाई कितनी दी गई है, 3.5 सेंटीमीटर। अब इसका हम लोग परिमाप ज्ञात कर लेंगे, सभी भुजाओं की लंबाइयों को हम जोड़ देंगे। या तो आप जोड़ सकते हैं या फिर ये 3 गुणे एक भुजा की लंबाई लिख के आप हल कर सकते हैं। यही हमारा अभिष्ट उत्तर होगा। अगला देखते हैं क्या दिया गया है।
देखिए उदाहरण नंबर 8 क्या दिया गया है, एक आयत की लंबाई 7.1 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए आयत की लंबाई कितनी दी गई है 7.1 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई कितनी दी गई है 2.5 सेंटीमीटर, तो हमें आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए हम लोग हल करते हैं। देखिए हम यहाँ पे एक आयत बना लेंगे। देखिए बच्चों क्या बोला गया है, आयत की लंबाई हमें दी गई है, तो हमने यहाँ पे एक आयत बना लिया। ठीक, अब बोला गया है आयत की लंबाई कितनी है 7.1 सेंटीमीटर, तो लंबाई ये है, मान लेते हैं हमारा आयत क्या है ए बी सी डी। ठीक, एक आयत है जिसकी लंबाई कितना है 7.1 सेंटीमीटर, अर्थात लंबाई ए बी है तो 7.1 सेंटीमीटर हुआ। इसी तरह से डी सी भी लंबाई है तो 7.1 सेंटीमीटर हो गया और चौड़ाई कितना दी गई है 2.5 सेंटीमीटर, तो ए डी का मान हो जाएगा 2.5 और बी सी का मान हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए आगे बोला गया है आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, तो चलिए क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात करते हैं। हम लोग लिखेंगे हल। ठीक, लिख देंगे माना ए बी सी डी एक आयत है, आयत है जिसमें लंबाई बराबर क्या क्या है ए बी और डी सी, ए बी बराबर डी सी बराबर लंबाई का माप कितना दिया गया है 7.1 सेंटीमीटर। ठीक, तथा चौड़ाई बराबर क्या है ए डी और बी सी, तो हो जाएगा ए डी बराबर बी सी बराबर 2.5 सेंटीमीटर। अब आगे बोला गया है कि इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हम लिख देंगे अतः आयत का क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, हम क्या जानते हैं, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, तो हम लंबाई ले लेंगे क्या है 7.1 है, 7.1 गुणे चौड़ाई कितना है 2.5, इन दोनों का हम गुणा कर देंगे। यहाँ पर देखिए बच्चों हमें लंबाई का मान दिया गया है 7.1 सेंटीमीटर और चौड़ाई का मान दिया गया है 2.5 सेंटीमीटर, दोनों का हमें गुणा करना है। तो दशमलव संख्याओं का गुणा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपल संख्या का आप गुणा कीजिए। 7.1 दिया गया है और 2.5 दिया गया है, तो आप दशमलव को छोड़ दीजिए, आपको सिंपल गुणा करना है। 5 एकम कितना होगा 5 हुआ, 5 सत्ते कितना होगा 35, अब एक अंक हम छोड़ेंगे, 2 एकम क्या होगा 2, 2 सत्ते 14। इस तरह से इनको हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा 5 आ गया, 5 2 7 आ गया, 4 3 7 होगा और 1 आया। अब देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं एक अंक बाद दशमलव है, यहाँ से एक अंक बाद दशमलव है, तो कितने अंक बाद दशमलव, उत्तर में कितने अंक बाद दशमलव लगाएंगे, एक अंक 2 अंक, तो 2 अंक बाद हम लोग दशमलव लगाएंगे। ये देखिए 1 अंक 2 अंक, इस तरह से क्या हो गया हमारा उत्तर क्या आएगा 17.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर का गुणा होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, तो आयत का अभिष्ट क्षेत्रफल क्या होगा 17.75 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। यह आंसर हो गया। अगला देखते हैं बच्चों क्या दिया गया है क्वेश्चन, प्रश्नार्थ वाले 2.6 क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है, पहला नंबर दिया गया है 0.2 गुणे 6, हमें इन दोनों का गुणा करके गुणनफल ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे हल। ठीक, हल पहला नंबर क्या दिया गया है 0.2 गुणा 6, तो इनका हम गुणा करेंगे। देखिए बच्चों जब ऐसी दो संख्याओं का हमें गुणा करना हो तब सिंपल सा हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 6 दूना क्या होता है 12। ठीक, अब देखिए यहाँ पे कितने अंक बाद एक संख्या हमारा दशमलव के रूप में है और कितने अंक बाद दशमलव लगा है, 1 अंक बाद दशमलव लगा है, इसलिए उत्तर में हम 1 अंक बाद दशमलव लगाएंगे।
यह हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, इसी तरह से देखिए दूसरा नंबर क्या दिया गया है। दूसरा नंबर 8 गुणे 4.6। तो सिंपल सा इनका आपको गुणा करना है। 8 का गुणा हम पहले 6 में करेंगे, फिर 4 में करेंगे। इस तरह से देखिए 4.6 गुणा 8, तो 8 6 कितना होगा 48, हाथ के 4, 8 चौक 32, 32 4 कितना होगा 36 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक अंक बाद दशमलव है, तो उत्तर में एक अंक बाद दशमलव लगाएंगे, तो मेरा क्या मान आएगा 36.8। यह हो जाएगा गुणनफल मेरा। तो देखिए यहाँ पे हम करेंगे 8 6 क्या होगा 48 की 8, हाथ की 4, 8 चौक 32 4 36। ठीक, अब यहाँ पे एक अंक बाद दशमलव लगा है, तो उत्तर में हम क्या लगाएंगे एक अंक बाद दशमलव लगाएंगे। इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा 36.8। ठीक, इसी तरह से बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर दिया गया है 2.71 गुणा 5। 5 का हमें गुणा करना है, तो सिंपल सा आप पहले गुणा कीजिए। 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 की 5, हाथ की 3, 5 दूना 10, 3 13। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एक दशमलव वाली संख्या दी गई है, तो इसके दशमलव के कितने, दशमलव के बाद कितने अंक हैं 1 2, अर्थात 1 2, 2 अंक बाद दशमलव लगा है, तो उत्तर में हम 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे। 1 2, 2 अंक बाद हम दशमलव लगाएंगे। यह हो जाएगा हमारा आंसर। अगला देखिए क्या दिया गया है। चौथा नंबर 20.1 गुणा 4। इसका हमें गुणा करना है, तो सिंपल सा आप गुणा कीजिए। 4 का गुणा हम बारी बारी से करेंगे, 1 में, फिर 0 में, फिर 2 में। तो क्या हो जाएगा 4 एकम 4, 4 शून्यम 0, 4 दूना 8, कितना आ गया 804। अब यहाँ पे देख रहे हैं 20.1 है, एक संख्या दशमलव में है, तो दशमलव के बाद कितने अंक बाद दशमलव है, एक अंक बाद, तो उत्तर में हम एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे। यह हो जाएगा हमारा आंसर। आगे देखिए, अब देखिए अगला क्या है। पाँचवा नंबर क्या दिया गया है। पाँचवा नंबर 0.05 का हमें 7 में गुणा करना है, तो आप गुणा कीजिए। 7 पचे क्या हो जाएगा 7 पचे 35। ठीक, अब यहाँ पे एक दशमलव में संख्या है, कितने अंक बाद दशमलव लगा है 1 2, तो 2 अंक बाद उत्तर में हम दशमलव लगाएंगे। 1 अंक 2 अंक, 2 अंक बाद हम दशमलव लगा दिए। इस प्रकार से मेरा उत्तर क्या हो गया 0.35। ये होगा आंसर। अब आगे देखिए छठवां नंबर क्या दिया गया है। देखिए छठवां नंबर दिया गया है 211.02 गुणा 4। तो 4 का हम गुणा करेंगे। 4 का गुणा हम बारी से इस पूरी संख्या में करेंगे। 4 का गुणा 2 में, फिर 0 में, फिर 1 1 और 2 में। तो इकाई से हम स्टार्ट करेंगे। 4 दूना क्या होगा 8 होगा, फिर 4 शून्यम 0 हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूना 8। इस प्रकार से इतनी संख्या आ गई। अब यहाँ पे एक दशमलव कितने अंक बाद लगा है 1 2, 2 अंक बाद दशमलव लगाया है, तो उत्तर में हम 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे। 1 अंक 2 अंक, यहाँ पे हम क्या लगा देंगे दशमलव लगा देंगे। देखिए हम अच्छी तरह से लगाते हैं दशमलव। क्या है मेरा 4.08, इतना आएगा। 4 दूना 8, 4 शून्यम 0, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूना 8। ये हो गया हमारा आंसर। अब देखिए एक क्वेश्चन और बच गया। क्या दिया गया हम लोगों को, सातवां नंबर 2 का गुणा हमें करना है 0.86 में। ठीक, तो हम 2 का गुणा इकाई की तरफ से करेंगे। 2 का गुणा 6 में करेंगे। 2 छक्का 12, हाथ की 1, 2 अट्ठे 16, 1 17 हो गया। ठीक, 2 शून्य 0 होगा, तो 0 से कोई मतलब नहीं। अब यहाँ देखिए प्रश्न में एक संख्या दशमलव में है और कितने अंक बाद दशमलव लगा है 1 2, 2 अंक बाद दशमलव लगा है, तो उत्तर में हम 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे। तो दशमलव कहाँ लगाएंगे 1 अंक 2 अंक, यहाँ पे हम दशमलव लगाएंगे। तो देखिए इसको हम अच्छी तरह से लिखते हैं। क्या हो जाएगा हमारा 1.72, 1.72। यह हो गया आंसर। देखिए 2 छक्का 12 की 2, हाथ की 1, 2 अट्ठे 16, 1 17, हाथ की 1, 2 शून्यम 0, 1 आ जाएगा। इस प्रकार से 2 गुणे 0.86 का मान क्या होगा 1.72। यह हमारा होगा आंसर। तो आई होप बच्चों समझ में आ गया होगा कि एक दशमलव वाली संख्या और एक पूर्ण संख्या का गुणनफल कैसे ज्ञात किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है।
एक आयत का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है जिसकी लंबाई 5.7 सेंटीमीटर दी गई है और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर दी गई है। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे एक आयत हमें दिया गया है। ठीक, देखिए हम मान लेते हैं ए बी सी डी, एक क्या है, आयत है। ठीक, जिसकी लंबाई कितना दी है, 5.7 सेंटीमीटर, अर्थात लंबाई क्या है, ए बी है और डी सी है। इनकी माप क्या दी गई है, 5.7 सेंटीमीटर, तो ये भी 5.7 सेंटीमीटर होगा। और क्या बोला है, चौड़ाई की माप कितनी दी गई है, 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। अब देखिए इसको हम लोग आयत का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे हल। चलिए हल करते हैं, हल। ठीक, हम लिख देंगे कि माना, चित्रानुसार माना ए बी सी डी एक आयत है, एक आयत है। ठीक, जिसमें लंबाई बराबर क्या है, लंबाई क्या है, ए बी और डी सी, ए बी बराबर डी सी बराबर 5.7 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक, ये दिया गया है, तथा चौड़ाई क्या है, ए डी और बी सी, ए डी और बी सी, इनकी माप कितना दी गई है, 3 सेंटीमीटर दिया गया है। अब बोला गया है कि आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो हम चूंकि लिख देंगे, चूंकि हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये हम लोगों को पता है। ठीक, तो चलिए अब हम लोग हल करते हैं। इस प्रकार से आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई का मान कितना दिया गया है, 5.7 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 5.7 सेंटीमीटर गुणा चौड़ाई का मान कितना दिया गया है, 3 सेंटीमीटर, तो लिख देंगे 3 सेंटीमीटर। अब इनका आप आपस में गुणा कीजिए, 5.7 का गुणा हम 3 में करेंगे, तो देखिए 5.7 का गुणा हम 3 में करेंगे तो क्या आता है, 3 सत्ते 21 की 1 हाथ के 2, 3 पचे 15, 15 2 17। अब देखिए प्रश्न में एक संख्या दशमलव के रूप में है और कितने अंक बाद दशमलव लगा है, 1 अंक बाद, तो उत्तर में हम 1 अंक बाद दशमलव लगा देंगे। इस प्रकार से इन दोनों का गुणनफल क्या आएगा हमारा, 17.1, क्या आ जाएगा, 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो अतः आयत का क्षेत्रफल क्या आ गया, 17.1 सेंटीमीटर, इसको हम लिख देंगे। अतः हम लिख देंगे, अतः आयत का क्षेत्रफल 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, अब देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। देखिए बच्चों, यदि आप लोगों को इतना नहीं लिखना है तो आप सीधे लिख सकते हैं कि हमें दूसरा नंबर आप सीधे लिख सकते हैं। हमें क्या दिया गया है, यहाँ पे लिख देंगे दिया गया है आयत की लंबाई, डायरेक्ट लिखेंगे आयत की लंबाई कितना है, 5.7 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितनी दी गई है, 3 सेंटीमीटर। तो अतः आयत का क्षेत्रफल बराबर कितना होगा, दोनों का गुणा कर दीजिए, 5.7 गुणे 3 बराबर 3 सत्ते 21 की 1, 3 पचे 15 1, 15 2 17 हो जाएगा। तो 1 अंक बाद दशमलव लगा देंगे। इस तरह से आ गया हमारा क्षेत्रफल 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से भी यदि आपको इतना अच्छा लिखते हैं विधिवत तो और अच्छी बात है, यदि नहीं लिख पाते हैं तो इतना लिख देंगे तो भी हमारा आंसर सही है। तो आई हो बच्चों आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पे मान ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिए कुछ संख्याएं दशमलव में संख्याएं दी गई हैं और उन संख्याओं का दशमलव संख्याओं का हमें 10 में, 100 में और 1000 में गुणा करना है। तो चलिए हम बारी बारी से
देखते हैं। पहला नंबर हम लोग लिखेंगे हल, ठीक। पहला नंबर क्या दिया गया है, 1.3 का हमें किस में गुणा करना है, 10 में, ठीक। तो बच्चों देखिए 1.3 का गुणा हम 10 में करेंगे, क्या आता है, 0 का गुणा हम बारी बारी से दोनों में करेंगे, 0 का गुणा 3 में करेंगे 0, अब आगे 0 का गुणा हम 1 में करेंगे, क्या होगा, 0 1 0 0 एकदम 0, ठीक, एक अंक छोड़ेंगे। अब 1 का गुणा हम 1 का गुणा 3 में करेंगे, 1 का गुणा 1 में करेंगे, 1 का गुणा 3 में करेंगे, 1 3 3, 1 1 कम 1। अब इनको हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 0, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। अब देखिए यहाँ पे 1 अंक बाद दशमलव है, तो उत्तर में हम 1 अंक बाद दशमलव लगाएंगे। इस तरह से मेरा मान गुणनफल क्या आया, 13.0। दशमलव के बाद यदि 0 है तो उसको हम निगलेक्ट कर देंगे, तो इसका मान क्या होगा, ओनली 13 हुआ, ठीक। अर्थात देखिए 1.3 का गुणनफल क्या होगा, 10 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 13 आएगा। तो देखिए इसको हम डायरेक्ट कैसे गुणा करेंगे, देखिए यदि किसी एक हमें दशमलव संख्या दी गई हो, दशमलव संख्या का हम 10, 100, 1000 में गुणा करते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, देखिए कैसे करते हैं गुणा। यहाँ पे क्या लिखा है, ओनली 13, हम क्या लिख देंगे 13, ठीक। अब देखिए 10 में क्या है, 1 0 है, तो हमारा जो दशमलव है वह दाईं तरफ, किधर, दाईं तरफ 1 अंक बाद विस्थापित हो जाएगा, किधर, दाईं ओर, दाईं ओर, ठीक ना, दाईं ओर 1 अंक बाद विस्थापित हो जाएगा, अर्थात 1 अंक आगे ट्रांसफर हो जाएगा। तो 10 में देखिए 1 0 है, इसलिए दशमलव दाईं तरफ 1 अंक बाद लग जाएगा, अर्थात 3 के बाद लगेगा, तो 3 के बाद हम दशमलव लगा दिए। इस प्रकार से दशमलव के बाद कोई अंक नहीं है तो 0 लगा दिया हमने। देखिए 1.3 का 10 में गुणा किए तो 13.0 आया। अब 13.0 का मान क्या होगा, 13, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक। इसी तरह से दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर हम लोग करेंगे, क्या दिया गया है, 36.8 गुणा 10। देखिए 36.8 गुणा 10, तो 10 में क्या है, 1 0 है, इसलिए हमारा दशमलव जो है वो दाईं तरफ 1 अंक बाद विस्थापित हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा, 8 के बाद दशमलव लग जाएगा। इस प्रकार से हो गया 3 6 8 8 दशमलव देखिए यहाँ पे विस्थापित हो गया, तो दशमलव के बाद कोई अंक नहीं है तो हम 0 लिख देंगे। इस प्रकार से क्या हुआ, 368.0 बराबर क्या होगा, 368, ये हो गया हमारा आंसर। अब आगे देखिए तीसरा नंबर क्या दिया गया है, तीसरा नंबर 153.7 गुणा 10। अब यहाँ पे देखिए 10 में 1 0 है, तो हमारा दशमलव 1 अंक बाद विस्थापित हो जाएगा, किधर, दाईं तरफ, अर्थात 7 के बाद लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1 5 3 7.0, 7 दशमलव यहाँ पे लग गया, दशमलव के बाद कोई अंक नहीं है तो हम 0 लिख देंगे। इस प्रकार से इसका माना गया 1537, यह हो जाएगा हम लोग का आंसर। अब अगला देखते हैं क्या दिया गया है। अब देखिए बच्चों चौथा नंबर हम लोग करेंगे। चौथा नंबर क्या दिया गया है, 168.07 गुणा 10, 168.07 गुणा 10। तो यहाँ पे हमें इस दशमलव संख्या का गुणा 10 में करना है, 10 में 1 0 है, तो इस तरह से हमारा दशमलव 1 अंक बाद दाईं तरफ विस्थापित हो जाएगा, अर्थात 0 के बाद दशमलव लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा मेरा 1680.7, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक। पांचवा नंबर देखिए क्या दिया गया है, पांचवा नंबर 31.1 गुणा 100। अब देखिए इसमें हमें 100 का गुणा करना है, तो हम जानते हैं कि ऐसे दशमलव संख्या का 10, 100, 1000 में गुणा करते समय हमारा दशमलव स्थान दाईं ओर विस्थापित होता है। तो 100 में देखिए यहाँ पे कितना 0 है, 2 0 है, इसलिए दशमलव 2 अंक बाद विस्थापित होगा, 1 अंक 2 अंक, ठीक। अर्थात हमारा दशमलव कहाँ चला जाएगा, 31, ये तो पूरा पूरा है, 1 के बाद चला गया, और 1 के बाद कोई अंक नहीं है तो हम लिख देंगे 0, ठीक। इसके बाद दशमलव लगेगा। इस तरह से इस प्रकार से मेरा क्या हो गया,
3110, 3110 ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब अगला देखिए क्या दिया गया है, पाँचवा हो गया। छठवां नंबर हल करेंगे हम लोग। 6 नंबर क्या है, 156.1 गुणा 100, 100 का गुणा करना है तो हम क्या लिखेंगे, दशमलव जो है 2 अंक बाद विस्थापित हो जाएगा, अर्थात 1 के बाद पुनः 1 अंक बाद, तो हम लिखेंगे 156.1 अंक बाद ट्रांसफ़र हुआ, फिर 1 अंक बाद ट्रांसफ़र हुआ तो एक जीरो लगा देंगे, इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। तो मेरा कितना हो जाएगा, 15610 ये हो गया आंसर। कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 15,610। अब देखिए अगला क्या दिया गया हम लोगों को, 7 हो गया। 8वां नंबर क्या दिया गया है, 8वां नंबर 3.62 गुणे 100, तो क्या हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 2 अंक बाद विस्थापित हो जाएगा, अर्थात 6 के बाद फिर 2 के बाद दशमलव लग जाएगा, तो 362.0 हम लिख देंगे। तो इस तरह से इसका मान क्या हो जाएगा, 362 आंसर। अब आगे क्या दिया गया है, आगे 8वां नंबर क्या दिया गया है हम लोगों को, देखिए 8वां नंबर दिया गया है 43.07 गुणा 100, 43.07 में हमें 100 का गुणा करना है। तो देखिए 100 में कितना 2 जीरो है, तो दशमलव 2 अंक बाद विस्थापित हो जाएगा दाईं तरफ, अर्थात दशमलव लगेगा 0 के बाद फिर 7 के बाद, 7 के बाद दशमलव लग जाएगा, तो 4307 हम लिख देंगे 0। तो इस तरह से हो गया 4307 ये हो गया हमारा आंसर। आगे देखिए क्या दिया गया है, 9वां नंबर क्या दिया गया है, 0.5 का गुणा हमें 10 में करना है, तो क्या होगा, 10 में 1 जीरो है तो हमारा दशमलव 1 अंक बाद दाईं तरफ विस्थापित हो जाएगा, अर्थात 5 के बाद लग जाएगा, तो 05.0 हम लिख देंगे। इस प्रकार से क्या आ गया, 5, 05 का मतलब होता है 5, ये हो गया हमारा आंसर। अगला देखिए क्या दिया गया है, 10वां नंबर करेंगे, क्या है 0.08 गुणा 10, 0.08 का हमें गुणा किस में करना है, 10 में, तो क्या होगा, 10 में 1 जीरो है तो हमारा दशमलव स्थान 1 अंक बाद विस्थापित हो जाएगा, अर्थात 0 के बाद लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0.8, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0.000 है तो हम सिंगल लिखेंगे 0.8, ये हो गया आंसर। आगे देखिए 11 नंबर क्या दिया गया है, 11 नंबर 0.9 का गुणा हमें 100 में करना है, तो यहाँ पे देखिए 100 में कितना 2 जीरो है, अर्थात हमारा दशमलव जो है वो 2 अंक दाएं तरफ विस्थापित होगा, तो 9 के बाद फिर 1 जीरो के बाद दशमलव लगेगा, अर्थात 090 इसके बाद दशमलव लगेगा, इतना हो गया, तो इसका मान क्या हुआ, 090 मतलब 90, ये हो गया हमारा आंसर। अगला देखिए क्या दिया गया है, 12 नंबर 0.03 का हमें गुणा करना है 1000 में, ठीक। तो देखिए अब इसको गुणा कैसे करेंगे, हमारा दशमलव स्थान है इसमें 1000 में 3 जीरो है, तो दशमलव जो है वो दाईं तरफ 3 अंक बाद विस्थापित होगा, तो 1 अंक बाद 0 हो गया, 1 अंक बाद फिर 2 अंक बाद फिर 3 अंक बाद, अर्थात 3 के बाद 0 के बाद लगेगा, तो क्या हो गया 0.030.0, तो इस तरह से क्या है, ये 30 लिखा हुआ है, तो 00 का मतलब कुछ नहीं, ये हो गया 30, दशमलव 0 को हम नेगलेक्ट कर देंगे, तो इस तरह से इन दोनों का गुणनफल क्या होगा, 30 होगा, ये हो गया हमारा आंसर। तो आई होप बच्चों हमने एक दशमलव संख्या का 10, 100 और 1000 में कैसे गुणा किया जाता है अच्छी तरह से पढ़ लिया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो बच्चों देखिए हमने प्रश्नावली, इस वीडियो में प्रश्नावली 2.6 के उदाहरण और प्रश्न संख्या 1 से लेकर 3 तक के प्रश्नों का विस्तृत अध्ययन किया है। आगे के प्रश्नों का अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जिसको आप एक बार अवश्य देखें। धन्यवाद दोस्तों। तो बच्चों हमें उम्मीद है कि इस वीडियो के सभी टॉपिक्स क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपको कहीं पर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें अवश्य बताएं, हम आपके डाउट का रिप्लाई अवश्य देंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।